हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 के स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। आप लोग को मालूम है कि मैं सेल्फ प्रैक्टिस 1J स्टार्ट किया हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं एक्सप्लेन किया हूँ, समझाया हूँ। कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व भी किया हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 7 से आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? एन अमाउंट ऑफ ₹9 15,750 यानी 9,15,750 is shared equally among 185 people. How much does each person receive? इसका मतलब यह हुआ कि 9,15,750 रुपया को 185 लोगों के बीच में बांटी जा रही है, बराबर बराबर। तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना कितना रुपया प्राप्त होगा, यही बताना है आपको। तो ईच पर्सन को अमाउंट कितना प्राप्त हो रहा है? तो टोटल है आपका 9,15,750 डिवाइडेड बाई 185। 185 से मैं भाग दे रहा हूं। तो पहले देख रहा हूं कि 9,15,750 लिख दिए, 185 से डिवाइड कर रहे हैं। आपको याद होना चाहिए, जिस चीज से डिवाइड किया जाता है उसको डिविजर कहते हैं, और जिस चीज में डिवाइड किया जाता है वो आपका डिविडेंड होता है। और जो आता है आपका राइट साइड में इस पर्सन पर, उसको क्वार्टेंट कहते हैं, भागफल। और जो नीचे में अंत में बच जाता है उसको कहते हैं शेष फल, रिमाइंडर कहते हैं। ये आपको याद है और याद रखना भी है। मैं 185 से 915 को देखेंगे तो 185 में ऐसा डिजिट से मल्टीप्लाई करना है मुझे कि 915 आ जाए, नहीं तो इससे कम है। तो मैं देख रहा हूं कि अगर 185 में 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो देख रहे हैं कितना आ रहा है? 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 का टेबल 8 बार 40, 40 में 2 जोड़ देंगे 42, कैरी 4, आप 5 1 जा 5, 5 में 4 जोड़ देंगे 9, 925 आ गया। लेकिन 915 ही है, इससे एक कदम कम आप 4 बार में ले जाएंगे। जब 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लेंगे कि क्या आ रहा है। तो 5 4 जा 20 का 0, कैरी 2, 8 4 जा 32, 32 में 2 जोड़ देंगे 34, कैरी 3, आप 4 1 जा 4, आप 4 में 3 जोड़ देंगे 7। आपका आ गया 740, यानी आपका 4 बार में ये जाएगा। अब देखेंगे 5 में से 0 गया, 5 1 में से 4 नहीं जाएगा, इसमें से कैरी लेंगे तो 11, 11 में से आपका 4 जाएगा तो 7, यहां बच गया 8, 8 में से 7 जाएगा 1, ये आपका 175 बचा। नेक्स्ट डिजिट ऊपर से उतार लेंगे 7। अब 185 में ऐसा डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि मेरा 1757 आ जाए, नहीं तो इससे कम जितना आए वो चलेगा, लेकिन 1757 के नजदीक हो। यह भी नहीं कि एक ही बार में लेकर के चले जाएंगे, कम का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा सा कम हो। तो देखिए 185 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का टेबल में 5 बार में, 9 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो आपका आएगा 45। 45 का ये 5 लिख देंगे, कैरी क्या होगा 4। 9 का टेबल 8 बार पढ़ देंगे तो 72, और 72 में ये आप 4 जोड़ देंगे तो 76, 76 का 6, कैरी क्या हो गया आपका 7। और 9 का टेबल से 1 बार पढ़ेंगे तो आपका 9, और 9 में ये 7 जोड़ देंगे 16। इस प्रकार आपका आ गया 1675। 10 बार में लेते तो ये तो 1850 आ जाता, 1850 आ जाता।
तो 10 बार में डिवाइड नहीं ले जाते हैं, ये याद रखना है। 1 से 9 तक ले जाते हैं, 9 से ज्यादा कभी नहीं जाता है। तो 9 बार में आपका 185 गया। इस प्रकार आपका आ गया 1665। 7 में से 5 गया 2, इसमें से कैरी लेंगे, इसमें 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ बच गया 6 में से 6 गया क्रॉस, यानी कि समाप्त हो गया। 1 में से 1 गया तो इसको भी काट देंगे। आपका आ गया 92। ऊपर से आप उतार लेंगे 5 को। अब देख रहे हैं कि 925 आ गया आपका। अब 185 में ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 925 है, नहीं तो इससे कम है, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 185 में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो देख रहे हैं क्या आ रहा है, 5 5 जा 25, 25 का 5 कैरी 2, कैरी मीन्स हासिल होता है। और 5 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 40, 40 में 2 जोड़ देंगे 42, कैरी आपका 4 हो गया। अब 5 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे 5, 5 में 4 जोड़ देंगे 9। इस प्रकार आपका 925 आ गया। मैं देख रहा हूं कि 925 ही है, उसके नीचे लिख देंगे। 5 से 5 आपका कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 9 से 9 कैंसिल हो गया। यहाँ 5 क्वाड्रेंट में लिख देंगे। अब आपका ऊपर से उतर गया 0। देखेंगे 185 में ये 0 है, नहीं है, तो इसके बाद रिमाइंडर में क्वाड्रेंट में एक 0 बैठा देंगे, छोड़ देंगे। अगर यहाँ पर आपका 5 6 7 8 9 10 9 तक कुछ भी आता तो आप 0 ही बैठाते क्वाड्रेंट में। यह ध्यान रखना है कि जब अंत में कोई डिजिट उतरता है, अगर वो इस टेबल से यानी डिविजन से नहीं जाएगा तो आप क्या करेंगे, क्वाड्रेंट में एक 0 बैठा देंगे। अब ध्यान दीजिए, आपका आ गया क्वाड्रेंट का मान 4950, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना रुपया, कितना अमाउंट मिल रहा है, तो 4950 रुपीज। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देयर इज 15 लीटर ऑफ सूप इन ए पॉट। कर एक बर्तन में 15 लीटर आपका सूप है। सुरभि सर्व 400 मिलीलीटर इन ईच बॉल। इफ शी फिल्स 28 balls, हाउ मच सूप इज लेफ्ट इन द पॉट। कह रहा कि सुरभि नाम की एक लड़की है, वो एक बोतल में 400 मिलीलीटर पैक कर रही है, तो ऐसा टोटल 28 बोतल में वो भर रही है। इसके बाद और कितना सूप बच गया आपका, और टोटल है आपका उस पात्र में, यानी कि पॉट में, बर्तन या पात्र कह सकते हैं, 50 लीटर है। तो पहले क्या लिखेंगे कि टोटल सूप आपका 15 लीटर है। 15 लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। तो मिलीलीटर में कभी भी चेंज करने के लिए लीटर से 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि लीटर से मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर मिलीलीटर से लीटर में बदलना हो तो 1000 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 15 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ गया 15,000 मिलीलीटर। तो ईच बॉल इक्वल टू आपका दे दिया है ये 400 मिलीलीटर। तो 28 बॉल्स, तो ये क्या कर देंगे, 28 में 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11,200 मिलीलीटर आ गया। और रिमेनिंग सूप, अब कितना और सूप बच गया आपका, तो 15,000 मिलीलीटर से में से माइनस कर देंगे 11,200। इस प्रकार आपका बच गया 3,800 मिलीलीटर। ये मिलीलीटर में है। अब इसको लीटर में चेंज कर लेंगे। तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। देख रहा हूं ये 30 है, 3 डिजिट को छोड़ देंगे और इसके बाद 3 के बाद वो पॉइंट लग जाएगा, यानी कि पॉइंट के पहले वाला आपका लीटर कहलाएगा और पॉइंट के बाद वाला मिलीलीटर कहलाएगा। इस प्रकार 3 लीटर 800 मिलीलीटर आपका आंसर आ गया, यानी कि अंत में आपका सूप इतना ही बच गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आप 14 पर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। ए बॉक्स कंटेन्स 80 पैकेट्स ऑफ बिस्कुट्स ईच वेटिंग 125 ग्राम।
करा के एक बॉक्स है, उसमें 80 पैकेट बिस्कुट है और प्रत्येक पैकेट का वजन दे दिया है 125 ग्राम। तो हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए van which can carry a maximum load of 800 kg। करा को भान जो है हाईएस्ट आपका 800 किलो ही लेकर जा सकती है, यानी कि उस पर हाईएस्ट आप 800 kg लोड कर सकते हैं। तो 80 पैकेट में 125 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो आपका ग्राम में होगा। इसके बाद 1000 से डिवाइड कर देंगे, देखेंगे कि इसके बाद 800 ग्राम 800 kg के नजदीक आ रहा है या 800 kg के जस्ट तुरंत बाद आ रहा है, ये देखना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान देकर इसी तरह बनाना है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग घर पर बैठे बनाएंगे, अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। थैंक यू।